ओम नमो आदेश गुरु जी को। तो सभी भक्तजनों को आदेश आदेश आदेश। आज के वीडियो का विषय है सेवक मुर्दादारी। अनेक लोग इस बाधा से पीड़ित रहते हैं। अनेक लोगों के कष्टों को हमने पाया है कि सेवक मुर्दादारी का कारण होता है, लेकिन वो इधर उधर भटकते रहते हैं भक्तों के पास, और भगत उन्हें बता देते हैं कि किया कराया है, खिलाया पिलाया है। इस तरह से उन्हें विचलित कर देते हैं। फिर किसी अन्य भगत के पास जाते हैं, वह कुछ और बताता है। तीसरे के पास जाते हैं, वह पितर बता देता है, कोई कुल देवी कुल देवता की बता देता है, कोई कह देता है कि तुम्हारे ऊपर शमशान की विद्या है, मरघट काली की विद्या है। ऐसे अभी अभी अनेक केस मेरे पास आए हैं जिनमें मुख्यतः मामला सेवक मुर्दादारी का होता है। तो आज हम सेवक मुर्दादारी के विषय को ही खोलकर आपको बताएंगे, बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में, हिंदी भाषा में शुद्ध आपको बताएंगे कि यह मामला क्या होता है, परेशानी क्या होती है, इसके क्या कारण हैं, इसके लक्षण क्या है और निदान क्या है। सेवक मुर्दादारी के बारे में बात करने से पहले सबसे हम जान लेते हैं कि सेवक मुर्दादारी होती क्या है। तो अनेक लोग जो हमारे पास आते हैं उनके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, परेशानी उनको हर तरह की होती है। तो वो सेवक मुर्दादारी के मामले में आते हैं। तो ये सेवक मुर्दादारी होता है जैसे आपके दादा परदादा, उनसे ऊपर की पीढ़ी में, 7 पीढ़ी में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी चौकी लगाता था, दरबार लगाता था, लोगों के कष्ट काटता था, किसी देवता की सवारी आती थी, किसी भूत प्रेत की सवारी आती थी, किसी पीर की सवारी आती थी, किसी मसान की सवारी आती थी, इस तरह का जो व्यक्ति था और वह मृत्यु के पश्चात किसी को अपनी गद्दी दे के न जाए, आशीर्वाद दे के न जाए, उन शक्तियों का जो है आगे के लिए निकास बना के न जाए कि मेरे बाद कौन इन शक्तियों को संभालेगा, इनको प्रयोग करेगा और उससे लोगों के कल्याण करेगा, स्वयं का भी कल्याण करेगा। तो जो लोग बिना किसी को अपनी शक्ति दिए, अपना आशीर्वाद दिए या फिर अपनी गद्दी कहिए वो दिए, जो चले जाते हैं, उनको बोला जाता है सेवक मुर्दादारी। तो अब हमने जान लिया कि सेवक मुर्दादारी क्या होता है और इसका आपके जीवन में प्रभाव क्या होते हैं, वह भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने मुख्य 2-3 चीज़ें आज बताने की आपको कोशिश करूँगा। उसमें कारण होता है, पहला तो इसका क्या कारण होता है सेवक मुर्दादारी का। तो देखिए मित्रों, भाइयों बहनों, बेटा बेटी जो भी आप हैं मेरे, समझते हैं जिस तरह से उसी तरह से आप जिस रूप में मुझे देखेंगे मैं उसी रूप में तो आपको दिखूंगा। आप मित्र रूप में देखेंगे तो मैं मित्र के समान हूँ, गुरु रूप में देखेंगे गुरु के समान हूँ, भाई के रूप में देखेंगे तो भाई के समान हूँ, और भगवान के रूप में देखेंगे तो आपकी श्रद्धा के हिसाब से वही रिफ्लेक्शन होकर आपके जीवन में बदलाव लाता है। तो अब हम इसके कारण जान लेते हैं। तो जब कोई व्यक्ति होता है, जैसे आप कहें या मैं कहूँ, जैसे हम हैं, हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, चाहे हम किसी वीर का दरबार लगाते हैं, किसी पीर का दरबार लगाते हैं, किसी ग्रामीण देवी देवता की, माता मदानन हो गई, माता शीतला हो गई, माता काली हो गई, हनुमान जी हो गए, कोई ब्रह्म हो गए, कोई भी ऐसी शक्ति जो कि इस पृथ्वी की है, जिसने यहाँ जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद देव पद को प्राप्त किया है, मृत्यु उनकी हो गई है। चाहे वह कोई बाबा जी हो जिनकी समाधि बनी हो, स्थान बना हो, मैडी बनी हो, ऐसे व्यक्ति जब इनकी पूजा करते हैं, इनको अपना इष्ट बना लेते हैं, जीवन भर इनसे काम लेते हैं, इनको भोग देते हैं, तो अंत में वह इन्हीं को प्राप्त कर जाते हैं। इन्हीं को प्राप्त करने का मतलब, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तू मुझे सोच और मुझ में ही समर्पित हो जा, तू जैसा सोचेगा वैसा ही हो जाएगा। तो यह
प्रकृति का नियम है, बिल्कुल रियल नियम है, ये हमने अपने अनुभव से जान लिया है। आप जो बनना चाहते हैं ना, प्रकृति आपको वही बना देती है। अब आप जीवन भर तक भगत रहे, मान लीजिए सालासर वाले बालाजी के, और मृत्यु के पश्चात आप जाएंगे कहाँ? क्योंकि जीवन भर आप ये बालाजी को ही पाने के तो सपने देखते थे, उसी दिशा में प्रयासरत थे, उनकी पूजा करते थे, नाम लेते थे, भोग देते थे, उनके आशीर्वाद से लोगों के कष्ट काटते थे। आप बाबा मोहन राम के भगत थे, आप खाटू श्याम के भगत थे, किसी भी ऐसे देवता के जो कि इस धरती पर जन्म लिया है और मृत्यु के पश्चात वह देवपद पर आ गया है। हकीकत में ये प्रेत होते हैं, लेकिन इनको देवपद मिल जाता है तो इनके अंदर गुण अच्छे होते हैं, इनको भगवान का किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पूजा होने लगती है। फिर ये शुद्ध रूप में चलने लगते हैं, लोग इनको हलवा प्रसाद खीर चढ़ाते हैं और ये उनके काम करते हैं, जिससे इनको शक्ति मिलती है। इनको शक्ति कहाँ से मिलती है? इनको शक्ति एक तो भोग से मिलती है। जैसे आप कुछ ज़्यादा हेल्दी खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं, ताकतवर हो जाते हैं। उसी तरह देवी देवता भी भोग के द्वारा शक्तिशाली होते हैं। एक कारण यह होता है। दूसरा होता है उनके जत्थे में कितने प्रेत हैं। अब जैसे खाटू श्याम है, बालाजी है, जाहरवीर गोगा जी है, तो इनके साथ लाखों प्रेत चलते हैं, क्योंकि जो लोग इनके भगत रहे हैं समय समय पर, जब भी मृत्यु के पश्चात इन्हीं का तो लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब कोई भगवान शिव की पूजा करता है तो वह उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाता है, उनके गण के रूप में स्थापित हो जाता है। उनके गण भूत प्रेत चुड़ैल पिशाच बेताल। शिव जी की शादी के बारे में, बारात के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। उनकी बारात में भूत प्रेत बेताल पिशाच सभी तरह के लोग थे, तो उन्हीं के लोक को प्राप्त हो जाते हो, यानी कि शिव तत्व को पा लेते हो। आप भी वहाँ जाके भूत प्रेत पिशाच मसाल जो कुछ भी उनके गण हैं उन्हीं के रूप में स्थापित हो जाते हैं। अब हम आपको समझाते हैं, यदि आप माता काली के भगत हैं, जीवन भर उनके मन में आपने बिठा के रखा है, उनकी पूजा करी है, उनके नाम से दरबार चलाया है, चौकी चलाई है, तो मृत्यु के पश्चात आप कहाँ जाएंगे? आप उन्हीं को तो प्राप्त करेंगे, अपने इष्ट को तो प्राप्त करेंगे। बूंद जाएगी कहाँ? सागर में जाएगी। तो आप उन्हीं को प्राप्त कर जाते हैं। जो काली के भगत होते हैं तो उनके नीचे कौन चलते हैं? वीर चलते हैं, मसाणियाँ चलती हैं, योगनियाँ चलती हैं, मसाण चलते हैं। तो ये काली के गण हैं, उनके वीर हैं, मसाण हैं, मसाणियाँ हैं, योगनियाँ हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इनके प्रकांड भगत थे, जो इनको जिन्होंने प्राप्त कर लिया। इनका सारा कामकाज यही देखते हैं। बालाजी के भी सभी दूत हैं, वो कामकाज देखते हैं। यदि आप बालाजी जाते हैं अपना इलाज करवाने, तो वहाँ से आपके साथ एक दूत आता है आपके घर। वह आपके घर पे उसकी आप पूजा करते हैं, दूत के रूप में, अंश के रूप में कहिए। एक मोहर होती है उसकी पीठ पर, बालाजी की एक निशान होता है, एक मारक का होता है, तो वह काम करता है आपके घर में। तो वह दूत के रूप में आता है। माँ काली के जब आते हैं तो योगनियाँ मसाणियाँ ये इनके दरबारों को चलाती है। अनेक भगत आपने देखे होंगे माँ काली का बड़ा पोस्टर लगाया है और सर घुमा रहे हैं। उनके यहाँ कौन काम करता है? उनके यहाँ मसाणियाँ ही काम करती है। ये वही प्रेत होते हैं जो कभी अपने जीवन में काली के उपासक थे, उनके भगत थे, उनकी चौकी दरबार लगाते थे। तो इस तरह से जिसकी आप पूजा करते हैं आप उसी को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये सेवक मुर्दादारी वाला मामला होता है, ये इस तरह से होता है। इसके ये कारण होते हैं, इसके अलावा कोई कारण नहीं होता। ये बेशक देवता के साथ चलते हैं लेकिन है तो प्रेत ही। ऐसे में जिस व्यक्ति के अंदर मलिनता ज़्यादा थी, बुरे विचार ज़्यादा थे, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार ये चीज़ें अधिक थी, वह थोड़ा मलिन रूप में होता है, वह फिर पीड़ित भी करता है। और जो शुद्ध रूप में जाते हैं, जिनके अंदर काम क्रोध मद लोभ मोह ये चीज़ें निकल गई थी या उन्होंने इनको पा के देख लिया था,
कि इनमें भी सुख नहीं है, वो इनसे रिक्त हो जाते हैं, विरिक्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। वो थोड़े अच्छे भगत के रूप में, अच्छी शक्ति के रूप में काम करते हैं और दरबारों चौकियों वाले भगत के सर पर आकर सवारी के रूप में लोगों के कष्ट काटते हैं। तो ये होता है सेवक मुर्दादारी का मुख्य मामला। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, वह मैं आपको बता देता हूँ। जो सेवक मुर्दादारी का मामला होता है, इसमें जो मृत हो जाता है व्यक्ति, प्रेत हो जाता है, उसके पास मान लीजिए 3-4 प्रेत उसने सिद्ध कर रखे थे अपने जीवन में। कोई मसान सिद्ध कर रखा था, किसी ग्रामीण देवी देवता का वह उपासक था, उनको वह भोग देता था, काम कराता था, भोग देता था, काम कराता था। अब वह अवस्था टूट गई क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। अब उसके घर से कोई भी भगत नहीं है, इसलिए वो देवता जो है, जिनकी लंबी लंबी जुबानें हो गई थी, बार बार भोग दिलाता था, जो भी आता भोग दिलाता था। तो वह उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के ऊपर प्रेशर डालते हैं। क्यों? उसने वचन दिया था, जिस समय उसने भक्ताई शुरू की थी तो उसने वचन दिया था कि हे देवी, हे पीर, हे वीर, जो कुछ भी उसने सिद्ध किया था कि मैं आपकी जो है ये गद्दी लगा रहा हूँ, दरबार लगा रहा हूँ, और ऐसा वचन देता हूँ कि मैं और मेरी आने वाली पुश्तें आपको भोग प्रसाद देंगी, आपकी गद्दी दरबार चलाएंगी, चौकी चलाएंगी, और आप मतलब यहाँ पे काम करना। तो वचन वह भंग कब हो जाता है? जब वह भगत किसी के सर पे हाथ रखे बिना, किसी अपने लड़के को, भाई को, बेटे को, भतीजे को नहीं बिठाता है और वह निरंतरता नहीं बनाता है इस साधना की, इन देवी देवताओं की, तो फिर ये देवी देवता उसको पीड़ित करने लगते हैं। ये भूत प्रेत मसान जो भी उसने सिद्ध किए थे अपने जीवन में, वो सभी उसे पीड़ित करते हैं और भोग मांगते हैं। अब वह व्यक्ति असहाय है क्योंकि शरीर तो रहा नहीं, एक प्रेत है, वह अब कहाँ से दे भोग, कहाँ से चलाए दरबार? तो वह फिर अपने वंशजों को, संतानों को, उस परिवार को, कुल को, कुटुंब को, कबीले को, जो भी आपकी भाषा में है, जॉइंट फैमिली है, फिर वो सिंगल हो जाती है धीरे धीरे, तो सभी को पीड़ित करने लगता है। उधर से भूत प्रेत मसान उसको ठोकते हैं, वो आपको ठोकता है। फिर आप जाते हो किसी भगत के पास, तांत्रिक के पास, ओझा के पास, गुनिया के पास, बांकी के पास, वहाँ अपना दुख डारोते हो कि हमें तो ये परेशानी है। आप बोलते हो कि हमारे यहाँ तो केस चल रहा है। देखिए, केस की मैं बता देता हूँ। केस 2 प्रकार के चलते हैं मुख्य रूप से। एक होता है पति पत्नी के बीच तलाक का केस, खर्चे का केस, दहेज का मामला। ये केस चलता है तो आप इस चीज़ को लिख लेना अपने जेब में। ये चलता है आपके पितरों के तरफ से, चाहे वह सेवक मुर्दादारी में हो, चाहे वह बिना सेवक मुर्दादारी में प्रेत योनि में हो, पीड़ित हो रहा हो, वह आपके जीवन में मुकदमेबाजी को घसीट कर लाता है। तो ये होता है। इसके बाद दूसरा मामला क्या होता है? दूसरा होता है जमीन जायदाद का, प्रॉपर्टी का केस। यह भी आपके पितर की वजह से होता है, पितरों की वजह से होता है। चाहे वह आपके पितर प्रेत योनि में पड़े हैं, कष्ट भोग रहे हैं, या किसी तांत्रिक ने उनको पकड़ लिया है, उनको पीटता है, पीड़ित करता है और अन्य लोगों को कष्ट पहुंचाता है उनके द्वारा, उन्हें किसी के घर में भेजता है, वहाँ पे स्त्री को, पुरुष को, बच्चों को, पशुओं को, इनको पीड़ित करता है। तो इन 2 मामलों में आप कोर्ट केस का जो है सामना करते हैं। दूसरी बात, आपके घर में जितने भी मेंबर हैं वो कुत्तों की तरह लड़ते हैं आपस में, कुत्तों की तरह। इंसानों वाली तो बात छोड़ दीजिए। जैसे कुत्ता एक निकलता है और उस गली के सभी कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, जबकि उस कुत्ते का कोई कसूर नहीं होता, वह न तो उनकी तरफ भौंकता है, न ही उनका कुछ उठाता है। यानी कि बिना ही कारण एक दूसरे को देख देख कर भौंकते रहते हैं बेवजह। यह मामला सेवक मुर्दादारी के अंतर्गत आता है। जिसके घर में कोई भगत था और मृत्यु हो गई है, वह फिर आपको कुत्तों की तरह लड़ाता है। आप वैसे तो कभी इकट्ठे बैठते नहीं हैं, फैमिली में 2 मेंबर हैं, 4 हैं, 8 है, 10 है, जितने भी, आप कभी खुशी खुशी इकट्ठे बैठ नहीं पाते हैं। कभी कोई मौका आता है, कोई मौसम आता है, कोई त्यौहार आता है, या कोई बड़ी चीज़ आती है आपके जीवन में, तब आप इकट्ठे होते हो।
लेकिन वहाँ भी छोटी सी बात को लेकर विवाद हो जाता है और आप उठ के चले जाते हो कि मुझे बात नहीं करनी है आप लोगों से। इस तरह के हालात आपके जीवन में बना देता है। यह मुर्दा सेवकदारी के लक्षण होते। ठीक, इसके बाद आता है शादीशुदा जीवन। उस घर के जो बड़ा बेटा होता है, अनेक अनेक स्थितियों में तो बड़े की ये बताऊंगा मैं, जवान जो बड़ा बेटा होता है 90% तो उसी के साथ होता है। बाकी यदि वो ज़्यादा तेज नहीं है, दिमाग नहीं है, काम करने वाला नहीं है, छोटा लड़का ज़्यादा लायक है, तो फिर यह छोटे के साथ होता है। क्या होता है, उसकी शादी को तोड़ देता है वो मुर्दादारी सेवक, और उसके जो साथ जो शक्तियां हैं, जो मसान हैं, वो उसको तोड़ देता है उसकी शादी को। वह कोर्ट केस भुगतता है, सालों सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता है, उसे तलाक नहीं मिल पाता है। कुछ साल होने के बाद उसे लगने लगता है कि मेरा तो जीवन बर्बाद होता जा रहा है, न तो ये स्त्री आकर मेरा घर ही बसा रही है, न ही मेरा पीछा ही छोड़ रही है, तलाक ही ले रही है। फिर उसे कोई सलाह देता है कि बेटा एक काम कर, तू छुप के शादी कर ले, उस स्त्री को कहीं रख लेना किराए पर, और अपना जब इससे तलाक हो जाए तो उसे घर ले आना। फिर सालों साल यह घटनाएं होती हैं। उधर से तलाक होता नहीं, इधर छुपा के रखता है, इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ दौड़ता है। लेकिन अंत में क्या रिजल्ट होता है, अब वो जो दूसरी शादी जहाँ की है उसने, उसके परिजन उस लड़की को बोलते हैं कि ये न तो तुझे घर ले जा रहा है, न ही तुझे बीवी का दर्जा प्राप्त है, ये तुझे एक रखैल की तरह रखे हुए है, तो तुम मूर्ख है क्या, हमारी बदनामी करवा रही, हमारे कुल की बदनामी करवा रही। तो उसका इस दूसरी औरत से भी रिश्ता टूट जाता है। यह भी फिर समय एक ऐसा आता है जब उससे बात नहीं करती है। अब वो खड़ा रह जाता है, न उसे माया मिलती है न राम, न ये किनारा मिलता है न वो किनारा मिलता है। वो मझधार में ऐसे घूमता उसका जीवन चला जाता है कि फिर वो दोबारा से संभल नहीं पाता है। वो इधर जाता है, साधु के पास जाता है, बाबा के पास जाता है, पंडित के पास जाता है, तांत्रिक के पास जाता है, ओझा के पास जाता है, गुनिया के पास जाता है, बांकी के पास जाता है, मज़ारों पे, मंदिरों पे, वो कोई स्थान नहीं छोड़ता जहाँ पे माथा नहीं रगड़ता है, नाक नहीं रगड़ता है, पैसा नहीं बहाता, लेकिन उसके जीवन में सुधार नहीं हो पाता है। तो इसका मुख्य कारण होता है सेवक मुर्दादारी। आपको उस मुर्दे सेवक को या तो मुक्त कराना पड़ेगा, अब निदान के विषय में बता देता हूँ, उसको प्रेत योनि से मुक्त कराना पड़ेगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि जब तक वह प्रेत योनि में है ये शक्तियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी और वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उसको यहाँ से मुक्त करके पितर योनि में भेजा जाए, उसको मुक्त किया जाए, और इन शक्तियों को या तो आगे काम जारी करवाया जाए, दोबारा से इनका भोग प्रसाद गुरु की आज्ञा से दोबारा गद्दी लगाई जाए, तब ये ठीक चल सकते हैं, नहीं तो फिर इनको आपके जीवन से काट कर अलग किया जाए। तो ये सेवक मुर्दादारी के विषय में जो मुख्य चीज़ें थी, गहराई तो इसमें और भी बहुत हैं, लेकिन गहराई कभी आपको बाद में बताएंगे। अभी मेरे हिसाब से जो मेरा वीडियो सुनेंगे 90% लोगों ने तो ये चीज़ सुनी भी नहीं होगी कि ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि वो भटक रहे हैं ऐसे साधु बाबाओं, ऐसे भक्तों के पास जिन्हें घंटे का भी ज्ञान नहीं है, बैठे सर घुमाते रहते हैं गाना चला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शरीर बंधन। तो यह प्रश्न भी काफ़ी उठता है कि शरीर बंधन क्या होता है। इसके विषय में मैं एक उदाहरण सहित आपको एक रियल फैक्ट बताता हूँ। मेरे पास 1-1.5 साल पहले एक लड़का आया था, उसकी आयु थी 18 से 20 वर्ष, उसके ऊपर मसाणी क्रिया थी, वह हर जगह भटक चुका था, उसने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी, ऐसा कोई दरबार नहीं छोड़ा था जहाँ पे उसने माथा नहीं रगड़ा था, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा था। फिर उसने कहीं से नंबर लिया, वीडियो देखी, पता नहीं किसी ने बताया होगा, जैसे भी जो हुआ होगा, वह मेरे पास कॉल करता है। मैंने देखा मसाणी है बेटा तेरे ऊपर तो उसने कहा गुरुजी निदान चाहिए। तो मैंने बोला बेटा 100% साफ कर दूंगा। तो उसका इलाज चला, मेरे पास इलाज चला तो मसाणी क्रिया हटने लगी। अब मैंने एक दिन चेकिंग किया उसको वीडियो कॉल से,
तो मैंने देखा मसान जो था वह हट रहा है और इसका जो कुल देवता है वह अब घर की तरफ आने लगा है इसके। क्योंकि देखिए, जब तक मलिनता रहेगी, अशुद्धि रहेगी, गंदी शक्तियाँ रहेंगी, जो मूत, लैट्रिंग, मांस, अपना खून, इन चीज़ों का प्रयोग करती है, वहाँ से कुल देवी देवता और पितर खिसक जाते हैं। ऑटोमेटिक बात है ये, वो ठहरते नहीं है फिर वो ना आपकी कोई मदद करते हैं। आप कितने ही उनके धाम पर जाकर चक्कर काटना, जब तक मैली शक्ति घर में बैठी है, गंदी शक्ति घर में बैठी है, मलिन शक्ति घर में बैठी है, तब तक आपके कुल देवी देवता पितर आपके आसपास नहीं पटक सकते हैं। तो मैंने देखा भाई 10% बची है मैली शक्ति और कुल देवता गेट तक आने लगे हैं। उनके कुल देवता घोड़े पर चलते हैं, एक वीर है। तो मैंने उस लड़के को बोला, बेटा एक काम कर, अब देख तेरा इलाज मैं कर ही रहा हूँ, तू एक दिन अपने कुल देवता के पास जा और ये सामान लेके जाना है और ये बोलना है तुझे कि योगी बाबा ने भेजा है और मेरी ये प्रसाद स्वीकार करो और मेरे साथ मेरे घर चलो, निमंत्रण दे के आओ। तो वो लड़का घुमाता रहा बातों को, 7 दिन में जाऊंगा, 8 दिन में जाऊंगा, संडे को छुट्टी मिलेगी तब जाऊंगा। जीवन का इतना बड़ा पर्सन जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है, लेकिन फिर कभी छुट्टी नहीं मिल रही है, कभी टाइम नहीं लगा, कभी सुबह जाऊंगा शाम को जाऊंगा। ऐसे करके वो 1.5 महीने में कुल देवता के पास पहुंचा और काम तो उसने परफेक्ट किया। जो मैंने बोला था वह बोला कि योगी बाबा ने भेजा, मेरे साथ मेरे घर चलो, वो साक्षी हैं, ये लीजिए आपका भोग। तो उस दिन वो चला गया, कुल देवता उसके साथ आ गए। 10% जो शक्ति बची थी नेगेटिव, उसको कुल देवता ने आते ही पीट दिया। अब वह 100% क्लीन हो गया लड़का। उसने मुझे वीडियो भी भेजा फिर बाद में कि मैं ठीक हो गया हूँ गुरुजी, आपकी कृपा से आपका धन्यवाद करता हूँ और आप ठीक है, अच्छी बात है भाई। मैंने कहा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद जिसको जो बताया था कुल देवता के बारे में कि ऐसे ऐसे करना इसकी पूजा, उस लड़के के ऊपर सवारी आने लगी। अब सवारी आने लगी तो उसको भी कौतूहल हुआ, अन्य लोगों को भी पता चला भाई लड़के में मसानी थी वो हट गई, अब कुल देवता आने लगे, शुद्ध शक्ति घर में आ गई, उसके काम भी बनने लगे, उसका दिमाग भी ठीक रहने लगा। पहले तो वह भटकता था इधर उधर, दिमाग काम नहीं करता था, भूल जाता था चीज़ों को। अब उसके साथ ठीक होने लगा, कुल देवता भी सवारी के रूप में आने लगे। अब उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी कोई सवारी आने लगी है। मैंने ध्यान किया तो मैंने देखा कि बेटा ये तेरे कुल देवता ही हैं। तो उसने बोला कि हाँ गुरुजी यह सत्य है, मैं एक भगत के पास गया था तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारे कुल देवता हैं। ये बात कन्फर्म हो गई। तो वो बोला अब क्या करूँ। मैंने कहा बेटा एक दिन हरिद्वार आ जा, तेरे कुल देवता को बुलाएंगे, वचन दिलाएंगे भी कब आना है कब नहीं आना है, कैसे संकट काटने हैं, बुरी शक्तियों को उतारेगा तो उसको भेजना कहाँ है, मतलब टोटल तेरा मैं कर दूंगा, तू आ जाना। उसने कहा ठीक है गुरुजी, समय लगेगा तो मैं आऊँगा। बात हो गई यहाँ पे ख़त्म। अब महीना 1.5 बार बाद मैंने वैसे ही उसको बोल दिया कि बेटा तू कॉल कर ले, काफ़ी दिन हो गए बात करे, क्योंकि वो रोज़ मुझे राम राम नमस्ते तो करता रहता है मैसेजों से, लेकिन ऐसे बात नहीं हो पाई हमारी साथ साथ कि 5 मिनट 2 मिनट 4 मिनट कॉल से बात हो जाए। खाली मैसेज नमस्ते का आता, हमारा आशीर्वाद का जाता। तो मैंने उसे पूछा कि कहाँ बिजी हो गए हो, जो बात भी नहीं कर रहे हो। तो उसने कहा गुरुजी मैं चौकी लगाने लगा हूँ, दरबार लगाने लगा हूँ और कुल देवता आते हैं सवारी के रूप में और लोगों के कष्ट काटने लगा हूँ। अब लोग भी 15-20 आने लगे हैं, काम ठीक हो गया है, सेट हो गया है, सब कुछ अच्छा हो गया है। तो मैंने उसे कहा बेटा वो बात सही है, लेकिन तुमने जो ये चौकी लगाई है, गद्दी लगाई है, इसके नियम कायदे कानून क्या तुझे पता है। तो उसने कहा हाँ गुरुजी पता है, हमारे यहाँ बगल वाले गांव में एक भगत हैं, वो तंत्र क्रिया करते हैं, तो उन्होंने आके मेरी चौकी ये लगवा दी है। तो मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, चौकी अब तेरी लगने लगी है। तो फिर उसने मुझसे पूछा कि गुरुजी वो भगत बोल रहा था कि मेरा शरीर बंधन लगा हुआ है, बांधा गया है, तो उसको खोलना पड़ेगा, तो आप बताइए कोई उपाय है। तो मैंने कहा बेटा ये शरीर मैंने ही बांधा है तेरा, और ये मैंने कब बांधा है तेरा, जब मैंने मसान को निकाला था तब तेरे शरीर को बांधा था ताकि वो मसान दोबारा नहीं घुस सके। ठीक है, अब तो शरीर का बंधन खुलवाना चाहता है
और किसी भगत के पास भी गया है, उपाय भी चालू कर दिया शरीर का बंधन खोलने से। तो अच्छी बात है बेटा, निर्णय लेना तेरा कार्य है। देख, मेरा कार्य जहाँ तक था, पुल का कार्य क्या होता है, उसके ऊपर से उतर कर दूसरे किनारे पर चले जाते हैं। पुल पे कोई घर थोड़ा ना बनाता है। तूने अच्छा किया भाई, लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ बेटा, बंधन खोलने के बाद यदि वो मसान दोबारा आके घुस गया तो फिर क्या करेगा तू? क्योंकि ये भगत तो तेरे पास 10 साल से था, तेरे गांव के पड़ोस में था। इसने तेरी मसाने का इलाज नहीं कर पाया, मसान को नहीं निकाल पाया तेरे का। मैंने निकाल दिया, बंधन लगा दिया शरीर को। तू मुझसे बिना पूछे बंधन खुलवा रहा है, और बंधन खोलते ही वो मसान आएगा, लेटरिन फेंकेगा, मूत फेंकेगा तेरे घर में, और तेरे कुल देवता फिर कल्टी मार जाएंगे, जा बैठेंगे अपने धाम। वो क्यों रहेंगे गंदगी में? फिर तेरा क्या होगा कालिया? तो आदमी को थोड़ा सोचना भी चाहिए कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है, और उसका शुभ चिंतक कौन है, अशुभ चिंतक कौन है। उस भगत का क्या है, उसने लेके 10, 11, 20 हजार कुछ लिया होगा, 1000, 2000, हमें तो क्या ज्ञान है, लेके और उसको लगा दी चौकी। वही काट भगतों के इलाज है। अब बाद में ऐसे लोग ही तो मुर्दा सेवकदारी में जाते हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह दूसरे लोगों के भूत प्रेत उतारने लगते हैं, लेकिन उनको भेजना कहाँ है, छोड़ना कहाँ है, बांधना कहाँ है, वो हमचाना कहाँ है, वो उन्हें पता नहीं होता है। कुल देवता आएंगे, मारपीट करेंगे उस भूत के साथ, वो भाग जाएगा, लेकिन वो फिर जाएगा कहाँ? वो आपके घर में ही बैठ जाता है। और जैसे जैसे आपके घर में भूतों के, प्रेतों की संख्या बढ़ने लगती है, फिर वो आपको पीटने लगते हैं और मार देते हैं किसी न किसी को। फिर वो सेवक मुर्दादारी का केस होता है। चलो अगला प्रश्न है, हरिद्वार दर्शन करने आए तो कैसे आए गुरुदेव? बेटा देखिए, दर्शन करने आपको आना है तो आप कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इलाज करवाने आना है तो फिर उसके लिए हिसाब सर आपको कॉल करके अपना टाइम लेके तब आना पड़ेगा। अगर आप दर्शन करने के नाम से आओगे तो फिर आपको दर्शन ही मिलेंगे खाली। फिर कभी बोलोगे गुरुजी पैर में दर्द है, हाथ में दर्द है, ये कर दीजिए, ये आता है, ये वो जाता है, ये शक्ति है, उसमें मैं नहीं सुनूंगा। फिर आपकी खाली दर्शन कीजिए और निकलिए। और जब इलाज कराने आए तो आप पहले से ही अपना टाइम लीजिए कि किस समय आना है, किस समय नहीं आना है, किस दिन आना है, आप मिलोगे या नहीं मिलोगे, ये सारी चीज़ें कंफर्म करके तब आप घर से निकलना। क्योंकि मेरे पास ऐसे मूर्ख लोग बहुत आते हैं, जिनको मैं मूर्ख कहूँगा। एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं इस डेट को सुबह 9 बजे आ जाऊँगा, और मेरा नियम ये है कि मैं एक दिन में 2 से ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं हूँ। एक से सुबह वाले पीरियड में मिलता हूँ, एक को शाम वाले पीरियड में मिलता हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे नचाना नहीं है आपको बुला के कि भीड़ के दिखा के वीडियो बना के लोगों को आकर्षित करूँ, नहीं। मैं चाहता हूँ जिसका भी मामला लूँ उसको पूर्ण रूप से स्वयं समझूँ, उसकी पीड़ाओं को समझूँ, उसकी चिंताओं को समझूँ। और वो कैसे समझ सकता हूँ? जब वह अकेला मेरे साथ समय देता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, तभी तो वो पूर्ण रूप से मुझको समर्पित हो पाएगा, मुझे बता पाएगा, शंका शर्म उसकी टूटेगी, वह खुल के बोलेगा कि मेरे साथ ये होता है और ये करना चाहता हूँ मैं। अब भीड़ बिठा लूँ मैं 20, 30, 100, 200 आदमियों को, वो आते रहे, माथा टेकते रहे, पैसे देते रहे, जाते रहे, हो जाएगा हो जाएगा, ऐसे मैं करके उनको, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ जिसका इलाज करूँ, मैं ज़्यादा लोगों के इलाज करके भी वो नहीं हूँ। मैं खाली उन लोगों के इलाज करना चाहता हूँ जो कि टिके हुए लोग हैं, खानदानी लोग हैं, और वो दुख भोग रहे हैं बेचारे, सब कुछ होते हुए भी कष्ट भोग रहे हैं, सही होते हुए भी कष्ट भोग रहे हैं। तो ऐसे तो एक दिन में 2 काफ़ी हैं, सुबह के टाइम एक का निवारण, शाम के टाइम एक का निवारण। तो आप आओ तो अपना टाइम लेके आना। तो वो मूर्ख व्यक्ति थे, उन्होंने सुबह का टाइम ले लिया। उसी दिन पंजाब से किसी को आना था तो उन्होंने टाइम ले लिया। अब एक को जम्मू से आना, एक को पंजाब से। मैंने पंजाब वाली महिला थी, उनसे कॉल किया कि बेटा मुझे बता देना आप किस समय आओगे, क्योंकि दोनों एक समय आओगे तो खिचड़ी बन जाएगी, फिर आपकी सुनूंगा या उसकी, आपका काम करूंगा या उसका। तो उसने कहा गुरुजी हम आ जाएंगे 9-10 बजे तक सुबह। अब मैंने कहा चलो ठीक है। दूसरे ने कॉल किया तो उसने कहा कि मेरी 6 बजे ट्रेन पहुंच जाएगी हरिद्वार और मैं 7:30 बजे आपसे मिल लूँगा। मैंने कहा ठीक है बेटा।
लेकिन चलने से पहले आप कॉल कर देना एक दिन पहले कि हम आ रहे हैं, कन्फर्म कर देना, कहीं मैं यहाँ किसी और को भी मना करूँ आप न आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है, अगले दिन मैं वेट करता हूँ, जम्मू वाले नहीं आते हैं। पहले 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया। अब वो पंजाब वाले भगत उधर से आ गए, दोपहर बाद का उनका समय था, वो समय पर आए अपने, और उनका काम मैंने किया, उनको भेजा। 3 साढ़े 3 बजे मैंने अब कॉल किया उनके पास, जम्मू वाले के पास। एक बार सुबह किया था 10 बजे, पूछने के लिए कि भाई कहाँ पहुँच गए, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ आपका। तो उन्होंने कॉल उठाया नहीं। फिर मैंने मैसेज करके छोड़ दिए व्हाट्सएप पे, लोकेशन भेज दी, भाई यहाँ पे आना है। मैंने सोचा हो सकता भाई बैग में फ़ोन हो, नहीं उठा रहे हो, कोई बात नहीं। मैसेज किया, उसकी रिप्लाई नहीं, फ़ोन दोबारा आया नहीं। मैंने सोचा भाई वो नहीं आ रहे हैं। तो उस दिन हो गया ना लोचा। एक आए वो दोपहर बाद वाले, सुबह वाला अनुपस्थित हो गए। जैसे स्कूल में आप जाते हैं और स्कूल का नाम लेके आप सिनेमा थिएटर में निकल जाते हैं, तो स्कूल में तो एब्सेंट ही लगेगी। तो उनकी एब्सेंट लग गई। अब उनका 5 बजे मेरे पास कॉल आता है शाम को कि हम पहुंच गए हैं। मैंने कहा अब कहाँ से पहुंच गए भैया? तो उन्होंने कहा 5 घंटे हमारी ट्रेन लेट थी। मैंने हिसाब लगाया, भाई 5 से 6 बजे इनको आना था, 6 और 5 11, 11 बजे इनको पहुंच जाना चाहिए था, 5 घंटे लेट है ट्रेन में। तो मैंने उनको बोला लेट हो गई ट्रेन, तो फिर आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया कि हमारी ट्रेन लेट है, आप सुबह के समय किसी को बुला लो और को, या हम लेट आ पाएंगे, कुछ भी कर लेते, आप कॉल क्यों नहीं किया? उसके बाद हरिद्वार आप आ गए। कितने बजे आए? वो बोले 11 बजे। तो 11 से अभी 5 बज गए हैं, 11 12 और 5, 7 घंटे हो गए। 7 घंटे में ना तो आपने कोई फ़ोन किया, ना कॉल किया, ना कोई मैसेज किया। आप क्या कर रहे थे, कहाँ घूम रहे थे? तो उन्होंने कहा हमने स्नान किया। मैंने कहा स्नान तो 1 घंटा आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा आदमी कर पाता है, क्योंकि गंगा जी का पानी इतना ठंडा है, आप ज़्यादा देर उसमें ठहर ही नहीं सकते आधे घंटे से। और बीमार आदमी, जो पीड़ित आदमी है, वो तो रहेगा कितनी देर? तो कोई बात नहीं, 11 से 12 1 बजे तक मान लेता हूँ। उसके बाद आपने कहाँ गवाए 5 घंटे? तो उन्होंने बताया हम बस ढूंढने में लग गए वापसी की। अब मुझे अचंभा हुआ, भाई मेरे पास आए इतनी दूर से चल के, मुझको तो ना तो फ़ोन किया, ना मेरे पास पहुँचे, ना मुझे कोई सूचना दी, ना कोई कारण बताया, और बादशाह लोग बस भी ढूंढने लग गए वापसी की। तो ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे धक्के खाने आए थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। मेरा भी काम खराब किया, खुद का भी खराब किया। अब मैं क्या करूँ? आपका शाम हो गई है, अब तो मंदिर ही बंद हो गए, अब क्या इलाज करूँ? कल का टाइम किसी और का है सुबह। तो बेरंग ही लौटना पड़ा। मैं बेरंग ही लौटा देता हूँ जो आदमी नियमों को नहीं मानते हैं। अरे मूर्ख व्यक्ति, पहले तुझे बता दिया भाई, 2 आदमियों से बात करते हैं सुबह से शाम तक, तीसरे से नहीं करते हैं। तो आए, टाइम तूने बता दिया, इतने बजे पहुंचूंगा, कोई कॉल तो चलते हुए कर नहीं रहा है, बीच रास्ते से कॉल नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, यहाँ पहुंचने के बाद कॉल नहीं कर रहा है, गंगा नहाने के बाद कॉल नहीं कर रहा है, वापसी की बस ढूंढते समय कॉल नहीं कर रहा है। तो आदमी है या घमचक्कर है फिर? तो वापस ही लौटा दिया मैंने। तो बेटा मेरे बस का नहीं है तेरा, तुझे अभी और धक्के खाने और जूते खाने अभी बाकी हैं तेरे कर्म फल में इस दुनिया में। तू आज गुरु के शब्द का पालन नहीं कर रहा है, पहली बार आते टाइम भी इतनी दूर से तू पीड़ा को लेकर आया है, और तू घूम रहा है, कहीं चक्कर काट रहा है, कहीं पिकनिक मना रहा है। तो ऐसे लोग भी आते हैं। लास्ट में उसने ऑटो वाले से कॉल पे बात कराई। मैंने पूछा ऑटो वाले से, ऑटो वाला बोला आपने इनको किस लिए बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया? मैंने कहा तुझे बताऊं कि क्या करने के लिए बुलाया है? तुझे ये पूछना चाहिए कि इनको लाना कहाँ है। तो वो बोल रहा है कि ये तो बोल रहे हैं कि हमें बुलाया है, ये इलाज करेंगे, वो इलाज करेंगे, तंत्र काट करेंगे, वैसा करेंगे। क्या वो कर देंगे? आप जानते हैं यहाँ पे उनका स्थान कहाँ है, कितने लोग आते हैं, इलाज ठीक होता है या नहीं होता है? तो पूरे को यहाँ चक्कर काट काट कर पूछ रहे थे 5 घंटे तक, अड़ोस पड़ोस में, कि इलाज हो जाएगा या नहीं, भगत हैं या ठग है, लुटेरे हैं, धोखेबाज है, कैसे हैं? तो मेरी परीक्षण करने आप इतनी दूर आए हैं जम्मू से, अपने घर पे क्यों नहीं रहते? क्या आने की जरूरत थी आपको? तो ऐसे लोग भी आते हैं। तो इसलिए बेटा, हरिद्वार आए दर्शन करने तो दर्शन करने ही आए, इलाज कराने आए तो अपना पक्का टाइम लेके आए,
ताकि आपको बैरंग खाली बिना कुछ मिले धक्के खाने पड़े वापस। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता हूँ जो गुरु को ही चलाने की सोचे। हम दुनिया को चला रहे हैं, ये हमें ही चलाने की सोच रहे हैं। वेरी गुड। इसके बाद आता है बेटा दिमाग चाटने वालों का नंबर। सुबह मैसेज, दोपहर मैसेज, शाम मैसेज, रात मैसेज। ऐसे थोड़ा ना होता है। ऐसे कौन आपकी रिप्लाई करेगा? 1 दिन कर दी, 2 दिन कर दी, 3 दिन कर दी, 4 दिन कर दी, रोज रोज करूँ मैं? 21 दिन के इलाज में 50 घंटे आपसे मैं खो रहा हूँ। मैं मूर्ख थोड़ा ना बैठा हूँ। तो जो दिमाग चाटने वाले लोग हैं, सुबह शाम दोपहर, जिनको मैसेज करना होता है, चाहे उनको कुछ नहीं काम हो, कोई काम नहीं है, गुरुजी कृपा करें, गुरुजी मार्गदर्शन करें, सिर्फ खाली मैसेज भेजने का काम है उनका। मुझे समझ में नहीं आता लोगों के पास इतना टाइम होता कहाँ से है जो व्यर्थ की चीज़ों में गवाए। हम तो काम काम की चीज़ें रखते हैं जीवन में, फिर भी फुर्सत नहीं मिलती है सांस लेने की, और इनके पास टाइम आ जाता है गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजने के लिए, मूर्तियाँ तस्वीरें भेजने के लिए व्हाट्सएप पे। कोई तो भेज रहा है कि फला नेता ने ये बोला था कि देश के संस्थानों पर मुसलमानों का अधिकार है, और राजनीति की भेजने लगे आज हमें। तुरंत ब्लॉक मारा हमने। बेटा नफरत फैलाने वाले लोग हमारे पास मैसेज न करें, खासकर राजनीति वाले। खुद इतने पीड़ित हैं, 21 साल से पीड़ित हैं। वो बोल रहे हैं मर गया गुरुजी, पैसे नहीं है, ये दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत है, ऐसे पीड़ा होती है, ये प्रेत है, वो प्रेत है, यहाँ गया वहाँ गया। लेकिन उनके मैसेज आ रहे हैं मुसलमानों के विरुद्ध, एक पार्टी के पक्ष में। तो ऐसे लोग तो हमसे दूर रहे बेटा। नफरत वालों के हमारे दिल में कोई जगह नहीं है। हमारे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, बिश्नोई कोई मैटर नहीं है। हम सबको मनुष्य की नज़र से देखते हैं। परमात्मा ने सबको एक बना के भेजा है। मुस्लिम के सिर पे सींग बना के नहीं भेजा है, न ही आपके 4 हाथ बना के भेजा है। ये राजनीतिक लोगों की चीज़ें हैं जिन्हें वोट चाहिए, सत्ता चलानी है, देश पर राज करना है। हमारे यहाँ मैटर है अध्यात्म का। यहाँ हमें देश पर राज नहीं करना है, लोगों को गुलाम नहीं बनाना है, हमें दिलों पे राज करना है, उनकी पीड़ाओं को दूर करना है। इसलिए ऐसे मूर्ख भी मेरे पास मैसेज न भेजे, गुड मॉर्निंग वाले मैसेज न भेजे। आपको कोई काम है खाली जब मुझे मैसेज भेजे। अगला 5वें नंबर का प्रश्न है, गुरुजी कामाख्या कवच करना चाहता हूँ साधना, क्या प्याज लहसुन खा सकता हूँ? बेटा ये आप पर निर्भर कर सकता है कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते। मैं कोई परमात्मा की तरफ से जज नियुक्त नहीं किया गया हूँ कि किसी को प्याज से मना करूँ, लहसुन से मना करूँ। और ये सब मूर्खतापूर्ण चीज़ें हैं कि मैं ये खाता हूँ वो खाता हूँ। भक्ति का खाने पीने से मैटर नहीं होता है। और मैं तो अनेक लोगों को मूर्ख मानता हूँ। लहसुन जो होता है वो एक ऐसी जड़ी होती है शक्तिशाली, जिससे कि मसान को भी दिक्कत होती है, जिन को भी दिक्कत होती है, बेताल को भी दिक्कत होती है, ब्रह्म राक्षस को भी दिक्कत होती है यदि आप लहसुन खाते हैं और आप उसी चीज़ को छोड़ देते हैं शुद्धता के नाम पर। कोई बोलता है मैं बालाजी जाता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता हूँ। कोई बोलता है मैं ये साधना कर रहा हूँ, प्याज लहसुन छोड़ रखे है। एक लहसुन ऐसी चीज है, लहसुन, काली मिर्च और लौंग, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनसे पीड़ा होती है, जिनको भी पीड़ा होती है, भूत प्रेत मसान को भी पीड़ा होती है। और आप उसी को छोड़कर बैठ जाते हैं। किसके कहने पर? किसी के नहीं कहने पर। आप पढ़ लेते हैं, इधर उधर से सुन लेते हैं, ज्ञान इकट्ठा कर लेते हैं। आप मूर्ख हो, महामूर्ख हो। प्याज लहसुन जो होती है वो आपके शरीर में बहुत लाभ देती है। लहसुन तो खासकर भूत प्रेत मसान को सुहाती ही नहीं है। यदि आप डेली खाते हैं ना तो उसको पीड़ा होती है। और रही बात कामाख्या कवच की, बेटा आप कीजिए साधना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको करना मन से, श्रद्धा से करना, विश्वास से करना। क्योंकि सिर्फ रटने से, किसी चीज को पढ़ने से, रटने से, तोते की तरह बोलने से, उससे फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपके भीतर ही जब तक कामाख्या नहीं जागृत होती है, परमात्मा नहीं जागृत होता है, आपका आत्म स्वरूप, आपकी आत्मा, कोई तरंग, कोई सुगंध, कोई प्रसाद, उसका प्रकाश, कोई किरण नहीं आपके जीवन में झलकती है, तब तक आप कामाख्या को कवच कीजिए, काली कवच कीजिए, हनुमान कवच कीजिए, भैरव कवच कीजिए, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये लिख कर जेब में डाल लेना अपने। आपके अंदर कुछ होगा, परमात्मा की किरण, तभी आपके लिए ये कवच काम करेंगे। श्रद्धा होगी उतनी अटूट, विश्वास होगा, वो चेतना होगी। जब अनेक लोगों के काम करते हैं हम,
वो जाप करते हैं, मंत्र उनको दे देते हैं, कुछ दिन में बोलते हैं हमें इस देवता के दर्शन हो गए, उस देवी के दर्शन हो गए, हमारी पीड़ा में इतना लाभ है। और वो खुश होते हैं और अपनी ही कमर थपथपाते हैं कि मैंने ये गुरु ढूंढा, मैंने जाप किए, मैंने उतारे दिए, इससे मुझे लाभ हो रहा है। लेकिन उस मूर्ख को ये पता नहीं होता कि तुम्हारी क्रियाएं कुछ नहीं करती हैं, काम तुम्हारे गुरु का तप बल करता है। तुम्हारे गुरु ही बुरी शक्तियों को अपनी शक्ति से हटाते हैं, तुम्हारे गुरु ही देवताओं को आकर्षित करते हैं, तुम्हारे तक मिलवाते हैं। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए मिलाए। तो गुरु ही आपको गोविंद से मिलाते हैं। अब उस लड़के को जो मैं बता रहा हूँ, जो अपने कुल देवता की चौकी लगाने लगा है, उसको मिलवाया किसने है कुल देवता से? गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, उसको जिसने मिलवाया गुरु ने मिलवाया। गुरु भी खड़े थे, कुल देवता भी खड़े थे और वो लड़का भी था, उसके सामने यही प्रश्न रहा होगा, गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बनाए। यह तो तुलसीदास जी ने कहा है, कबीर जी ने कहा है, सभी गुरुओं ने कहा है कि गुरु गोविंद सामने खड़े हैं, मैं किसके पैर पकड़ूं? गुरु के पकड़ूं जिसने गोविंद को मिलाया, या गोविंद के पकड़ूं? तो वह बोलते हैं कि गुरु के पैर पकड़ता हूं जिसने गोविंद मिलाया। लेकिन यहाँ तो उल्टी कहानी हो गई, उसने कुल देवता के पैर पकड़ लिया, गुरु को छोड़ दिया। गुरु तो दूसरा बना लिया, भाड़े का ले आया कोई गुरु। तो कोई बात नहीं बेटा, आपने जो निर्णय लिया है जीवन में, आप ही उसको, आप जो जो देगे दोगे प्रकृति को, संसार को, जिसको भी जो कुछ दोगे वही चीज लौट के वापस आएगी आपके पास। आप हिंसा दोगे, हिंसा लौट के आएगी। आप प्यार दोगे, प्यार लौट के आएगा। आप गाली दोगे, गाली लौट के आएगी। तो आप जैसा करोगे वैसा आपको फल मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आज कुछ प्रश्न थे सेवक मुर्दाधारी से संबंधित। उसके कारण क्या है, लक्षण क्या है, निदान क्या है, अनेक चीज़ें हमने आपको खोल कर बिल्कुल बता दी हैं, स्पष्ट बता दी हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में बता दी हैं। अब भी आपके पल्ले नहीं पड़ी तो आप में दिमाग नहीं है, फिर आप पागल हैं। क्योंकि इतनी बारीकी से आपको कोई समझा दे तो आपको समझ न आए, फिर आप इंसान थोड़ा ना है। फिर तो वही बात हो गई, भेड़ के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना। बीन बजाने वाला खुश है, अपने सुर लगा रहा है, लेकिन भैंस को कुछ समझ नहीं आ रहा है, भैंस अपना पूंछ हिला रही है। तो जितना मैं बोलता हूँ, कहता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, भैंस तो बीन की तरह ही सुनेगी। लेकिन जिसमें 1% बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, प्रज्ञा है, वह इन चीज़ों को पकड़ लेगा, गुरु के शब्द को पकड़ लेगा। गुरु का शब्द उल्टा है या सीधा उससे मैटर नहीं करता है, उसको पकड़ लेना होता है, लपक लेना होता है। जैसे वाल्मीकि ने लपका, नारद जी ने उन्हें कहा था राम राम का जाप करो, वो बेचारे अनपढ़ थे, कभी कागज कलम को छुआ नहीं था, मरा 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 जपने लगे। 3 बार मरा मरा बोलते हैं, 2 बार राम राम निकलता है, और वो पार हो गए, पा लिया उन्होंने राम को। उनकी रामायण लिखी, विकट स्थितियों में उनकी पत्नी सीता, उनके पुत्र लव कुश को अपने आश्रम में ही रखा, वहीं पे वो बड़े हुए, वहीं पे शस्त्र ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पे पढ़ाई का ज्ञान प्राप्त किया। उस सतर को वाल्मीकि ने पाया, और किससे पाया? गुरु के शब्द से। गुरु का शब्द क्या था? राम राम। लेकिन उनके पल्ले पड़ा मरा मरा, उल्टा ही जपने लगे, और जपते जपते तिर गए। तो वो होता है प्रेम, भाव, श्रद्धा। गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिए मिलाए। मैं तो बलिहारी अपने गुरु के ही हूँ, जिसने के गोविंद दिए मिलाए। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ।